नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। साल 2023 और साल 2024 ये दोनों ही साल पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के, पाकिस्तान में जो आतंकवादी रह रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान अक्सर नकारता आया है, उनके लिए बहुत अच्छे नहीं गुजरे थे। अज्ञात बंदूकधारी आते थे और भारत के जो ये दुश्मन थे, भारत के जो आतंकवादी थे, इन्हें मारकर चले जाते थे। ठीक वैसी घटनाएं कनाडा में भी देखने को मिली, ठीक वैसी घटनाएं पाकिस्तान में भी देखने को मिली। 2 दर्जन से ज्यादा भारत के आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराए थे, लेकिन पिछले 4-5 महीने से ये अज्ञात बंदूकधारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब ये अज्ञात बंदूकधारी वापस आए हैं और लश्कर तैयबा के मौलाना कासिफ अली को मौत के घाट उतार दिया है इन बंदूकधारियों ने। पहले इसमें रॉ को घसीटा गया, भारत को घसीटा गया, तमाम तरीके के आरोप लगे, लेकिन भारत ने हमेशा इनसे इनकार किया था। लेकिन अब जब ये वापस लौट कर आए हैं तब क्या होगा, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। ये बंदूकधारी फिर वापस लौट आए पाकिस्तान में। हाफिज सईद ने 2024 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और उस पॉलिटिकल 2024 में हाफिज सईद ने बनाई थी और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, PMML। और बहुत सारे जलसे रैलियां की थी। ये जो भाई साहब मारे गए हैं मौलाना कासिफ अली, ये उसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे। अच्छा, रिश्तेदार और ये ब्रदर इन लॉ हैं। हाँ, ब्रदर इन लॉ हैं उनके, हाफिज सईद के। अब ये भाई साहब क्या, एक स्वाबी जगह है खैबर पख्तूनख्वा में, वहीं ये रहते थे और कार्यकर्ता लोग मिलते थे। इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी थी। दरवाजे पे बैठे हुए थे, खड़े थे अपने दरवाजे पे। मोटरसाइकिल से आए 3-4 लोग, बोले कि भाई कासिफ अली भाई सर से मिलना है, मौलाना साहब से मिलना है, मुलाकात करनी है। तो ये बड़े चौड़े होके गए, बोले कि हम ही हैं, तो ठोक दिया। अब ये करने लगे तौबा तौबा, भाग गए। अब उसके बाद लगी वहां भीड़। भाई साहब 1000 लोग, 2000 आने शुरू हो गए। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों ने मारा, जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मारने आए थे वो अफगानी थे और बोल रहे थे कि ये टीटीपी वाले थे। अब वो टीटीपी वाले थे लेकिन अफगानी थे, वेशभूषा से लग रहा था वो। अब इसे लेकर वहां एक अलग चल रहा है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कह रही है कि भारत के रॉ ने मरवाया है और वहां जो कासिफ अली के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आर्मी ने मरवा दिया। और वहां नारे लगने लगे, ये तो ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। खुद ही तो कंफ्यूज है। कौन खुद ही कंफ्यूज है। आर्मी को देखिए, वहां की आर्मी बिल्कुल आसान उसकी पॉलिसी है, कुछ भी हो बोल दो कि भारत ने करवा दिया, रॉ ने करवा दिया या अमेरिका ने करवा दिया, बस उसके बाद सब मजे में। नहीं सर, गार्जियन में भी एक आर्टिकल छपा था जिसमें 20 भारत विरोधियों का जिक्र था कि मारे गए। नहीं, वो तो ये तो ठीक है ना, मारे जा रहे हैं तो उसमें हम क्या करें? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, तो अब ISI ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को खड़ा किया था कश्मीर में जिहाद करने के लिए। अब वो जिहाद कर नहीं पा रहे हैं। अब एक घर में रह के अपने यहां जिहाद कर रहे हैं टीटीपी के साथ मिलकर। तो पाकिस्तानी आर्मी एक एक कर इन्हें एलिमिनेट कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। और जब भी मारे जाते हैं तो कह देते हैं कि भारत कहां थे, दुश्मन देश कहां थे। आज तक अगर इतने सारे मर्डर हुए, एक मर्डर है उसकी जांच नहीं हो सकी। अरे आपके यहां प्रधानमंत्री मर जाता है, उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आती, किसने मारा, क्या मारा। बेनजीर भुट्टो को ठोक दिया, आज तक नहीं पता चला किसने ठोका, क्यों ठोका। जुल्फिकार अली भुट्टो को मार डाला, किसी को नहीं पता कि किसने मारा, क्यों मारा। अरे मोहम्मद अली जिन्ना जो इनका फादर ऑफ नेशन है वो मरे, आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि किसने मारा, क्यों मारा। कैसा देश है भाई? आपके यहां कोई भी घुस के किसी को भी मार देता है और आप खाली दूसरे की तरफ उंगली करके खड़े रहते हो कि फलाना दोषी फलाना दोषी। आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? फिर तो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी आके ठोक दो, ये तो दूसरे की तरफ उंगली दिखाते रहेंगे। और ये कैसी आर्मी है भाई कि कभी अमेरिका 2 हेलीकॉप्टर लेके आता है, इनके एबोटाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर के बगल में मार बम धुआं कर देता है और फिर लाश भी लेके चला जाता है। और आप हाय अल्लाह हाय तौबा करते रह जाते हो कि अमेरिका ने मार डाल। और उतने सारे मेडल किस बात के लटका के घूमे? सिर्फ जूते खाने के? कहीं ना कुछ तो जंग लड़ा होगा, जीता होगा, किस बात के मेडल मिल रहे हैं? हाँ, दुनिया में एक भी जंग नहीं लड़ी और जहां लड़े हैं सिर्फ मार खाया है। अरे बड़े बड़े देश छोड़ दीजिए, अब भारत चाइना भूल जाइए और अमेरिका, इनको तो
अफगानी तालिबान सरकार का एक छोटा सा विंग है, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो इनके चौकियों पे कब्जा कर रहा है। जब इनको पूरा देश मिला था तो आधे में से पैंट उतार के भाग गए। 90,000 पाकिस्तानी सैनिक पैंट उतार के भागे और मेडल लटका के ऐसे घूमते हैं जैसे। और जानते हैं, बातें इनके सुन लीजिए इनके, कि हम जंगजू कौम हैं और इंशाल्लाह 1000 साल तक लड़ेंगे, या फिर चार थाप कोई मारता है, फिर बोलते हैं अगली बार जरूर लड़ेंगे, फिर कोई पीटता है, फिर बोलते हैं इस बार मारा तो अगली बार जरूर। खाली मार खाते हैं, खाली जूते खा रहे हैं। कहीं पूरी दुनिया में न खाने को है, न कहीं जंग जीता है। बस एक प्रधानमंत्री बना के रखा, उसके हाथ में कटोरा दे दिया आर्मी वालों ने, कहा कि तुम्हारा एक ही काम है, घूम घूम के मांगते रहो। अच्छा, जो भी प्रधानमंत्री बनता है यही काम करता है, तो इसी काम के लिए उसे लगा ही रखा है। प्रधानमंत्री बनाते क्यों है? क्योंकि देखिए, जो फौज का शासक है ना, उसको थोड़ा सा ईगो है कि भाई मैं बहुत बड़ा जंगजू हूं, मैं तो पाकिस्तानी आर्मी का हूं, तो मैं तो भीख मांगने जाऊंगा तो फिर बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक उसके लिए पाकिस्तान में इन्हें एक प्रधानमंत्री बना के रखा है कि तुम्हारा काम यही रहेगा, अलग अलग देशों में घूम के कटोरे लेकर घूमते रहना। चाइना दे दो, सऊदी दे दो, अमेरिका दे दो, जो दे दो। चाइना ने कह दिया कि फ्री में नहीं देंगे, कहा कि गधे हैं मेरे यहां अफराद, जितना ले जा सकते हो। तो इसके बाद और जो फौज है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा नियम बना रखा है कि वहां एक मैगी नूडल से लेके और एक सिलाई करने वाले सुई से लेके सब कुछ फौज ही बनाएगी। वहां पता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ऐसे नहीं होते, या तो फौजी वो कप्तान होते हैं, मेजर होते हैं, जनरल्स होते हैं, यही होते हैं, और फौज की अपनी फैक्ट्रियां होती हैं। दुनिया में इकलौता ऐसा मुल्क है जो जहां की सेना व्यापार करती है। तो पैसे उनके पास, जमीन उनके पास। एक रूल मैंने आपको बताया था कि वहां जब कर्नल हो जाएंगे तो इतना कैनाल जमीन मिलेगा, मेजर हो जाएंगे तो इतना कैनाल जमीन मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद इतना कैनाल जमीन मिलेगा। यही आपका ये पर्क्स है। तो जमीनें भी इनके पास, पंजाब में जहां फर्टाइल लैंड है, बिजनेस भी इनके पास। और बताइए कौन इनसे लड़ेगा? और सुरक्षा ऐसी हालत है कि कोई भी पाकिस्तान में आके किसी को भी ठोक दे रहा है, कोई भी मार दे रहा है। एक नहीं, अब तक जो कुल आंकड़े हैं, 33 लोग मारे जा चुके हैं, 33, और सब अपने अपने जमाने के बहुत बड़े शेर थे। अब ये देखिए ना, पॉलिटिकल विंग का हेड था, ये दरवाजे पे ठोक दिया किसी ने। कभी किसी की जांच वांच में हमारे सामने आया है, या जांच होती नहीं है? जांच करते ही नहीं, जांच करते ही नहीं। तो इस बार भी लॉ का हाथ नहीं है, जरूर पता चल जाता। बोल देंगे, देखिए वो एक लाइन में बोलते हैं, रॉ का हाथ, रॉ नहीं बोलते हैं, RANW नहीं बोलते, रा बोलते हैं, रा का हाथ है। बस कुछ भी हो जाए, मेरे यहां मुर्गी चोरी हो गया, रा का हाथ है। बोला कि अरे कल को आपको मारते हुए मैंने देखा था सड़क पे, आपकी बीवी ठोक रही थी, इसमें भी रा का हाथ है। अरे सब में रा का हाथ है, तुम क्या कर रहे हो? धनिया बोल रहे वहां बैठ के। अरे वो रा बोलते हैं, रॉ नहीं बोलते। ठीक है, कभी देखिएगा। अजय हाफिज सईद अलग परेशान। आज तक मसूद अजहर एक आतंकवादी हुआ करता था। मैं इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं। मसूद अजहर, जिसको ये कांधार में जो प्लेन किडनैप किया था, उससे छुड़वाया था। कुछ दिन तक उसने जैशे मोहम्मद चलाया, खूब किया, मुंबई में हमला वगैरह किया। फिर आगे मोदी सरकार। और लोग बताते हैं, पाकिस्तान का ही एक जर्नलिस्ट को सुन रहे हैं, कि पुलवामा अटैक में जब हुआ था और बाद में जो बालाकोट स्ट्राइक किया, उसके बाद से मसूद अजहर दिखा नहीं। कई लोगों का कहना है कि वही मारा गया। नहीं, अभी खबर आई थी कि बीमार है। अरे बीमार है, मारा गया, कहीं से तो पता चले। अब उसे छुपा के रखा। सबसे बड़ी बात तो यह है, ये मौलाना तैयार करते हैं, मौलाना आतंकी तैयार करते हैं, बाद में मौलानाओं को डिच कर देते हैं, बाद में सिर्फ इलाज करवाते रहते हैं। अरे भाई जंगजू हो, लड़ाई उड़ाई रख करो यार। उधर से अफगानिस्तान ठोक रहा है, इधर से भारत मार रहा है, उधर से ईरान ठोक रहा है। कैसे आदमी जो चारों तरफ से लात खा रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि इंशाल्लाह अब की बार बता देंगे। अफगानिस्तान जिन्ना ने मुल्क बनाया था, जिन्ना ने मुल्क बनाया था, नाम रखा था पाकिस्तान, मैंने बहुत पाक रहेगा, और उसको पता चले ये बवासीर बना के रख दिया है। कोई भी आके कुछ भी मार के चला जा रहा है, न खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है, आटे की लाइन अलग लगी हुई है। आधा पाकिस्तान यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहा है। 3-4 जहाज पलट गए, मर गए 30-35। कैसा देश है भाई? किसी के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है दुनिया भर में। 2-4 दोस्त बना रखे हैं, लेकिन वो दोस्त इसलिए नहीं है कि ये कुछ एक दूसरे की मदद करिए, भीख मांगने के लिए बना के रखे हैं। कहने के लिए कहता है चाइना मेरा दोस्त है, जब चाइना के पास जाता है, दे दाता के नाम कुछ तुझे अल्लाह रखे। नहीं, देकर तो भेजता ही है कुछ ना कुछ सर, ऐसी बात नहीं है। तो अब क्या करेगा? आखिर हर बड़ा आदमी जो जमींदार है, अपने पड़ोस में झोपड़ा इसलिए बना के रखता है कि चलो भाई देते रहो, गरीब लोग भी जीना चाहिए। बस यही भूमिका है। ठीक है।
तो और पाकिस्तान बातें फिलहाल करवा लीजिए उनसे। बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है, ऊपर से जले पर नमक जो उसके आतंकी उसने तैयार किए थे या कर रहा है, उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर कोई मार दे रहा है। अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, मारकर चले जाते हैं। आज तक नहीं पता चल पाया पिछले 2-2.5 साल से कि कौन है कौन नहीं है, ना कोई जांच, ना कोई पता, ना कोई निष्कर्ष। जी नहीं, अभी अभी एक खबर आई है कि इसे जो मारा है मौलाना कासिफ को, वहां की पुलिस का कहना है कि राइवल मिलिटेंट ग्रुप्स के किसी लोग ने मारा है। अब मिलिटेंट ग्रुप्स में भी राइवल है इनके आपस में एक दूसरे। अब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना सर, कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। खैर, ठीक है, अच्छा हुआ खानदान कम हो रहा है। बिल्कुल, लगभग 20 से ज्यादा भारत के जो आतंकवादी थे, भारत विरोधी जो लोग थे, वो पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। भारत के लिए यही मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया खबर है, बहुत अच्छी खबर है। कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। रॉ का इस बार भी इसमें हाथ नहीं है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता है। तो पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, जिस तरीके से अज्ञात बंदूकधारी एक बार फिर से पाकिस्तान में एक्टिव हुए हैं, क्या है उस पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।